तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी? रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में बेसिकली कुछ ऐसा नहीं होता कि एक कोई रोबोट होता है और वो आता है और आपकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर देता है। बेसिकली रोबोट इज़ अ टूल इन अ हैंड ऑफ अ सर्जन। ये एक रोबोट एक टूल है बेसिकली सर्जन के हाथ में, कि जिसकी मदद से सर्जन एक प्रिसाइज और सक्सेसफुल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करता है। जब एंड स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है या फिर आपके जोड़ इतने ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं और डिफॉर्म्ड हो जाते हैं कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको ट्रीट नहीं कर पाता, वो ठीक नहीं कर पाता, आप फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और कई तरीके की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो ले चुके होते हैं और उनसे आपके घुटने के दर्द और सूजन में कोई आराम नहीं आता, तो उस स्टेज में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। हम ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं। इनिशियली हम ट्रेडिशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते थे जिसमें जिग बिग सिस्टम था, वो आज भी हम कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक दौर आया जिसमें कंप्यूटर असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ होने लगी, फिर कस्टम मेड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ और अभी अब रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो ये इतना सारा डेवलपमेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में ओवर द टाइम हुआ है, जिससे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल हो गई है और ये ऑलमोस्ट आपको एक नेचुरल नी प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप एक पेन फ्री, जिसमें आप मोबिलिटी आपको वापस मिल जाती है। इस और आर्थराइटिस में जनरली देखा गया जाता है कि आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, और आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। आप घर के अंदर या ज़्यादा चल फिर नहीं पाते, तो ऑलमोस्ट घर के अंदर बंद से हो जाते हैं। तो इस सर्जरी के बाद फिर आप अपना घर से निकल सकते हैं, आप जो चीज़ करना चाहें, घूमना फिरना चाहें, बाहर देश विदेश की सैर करना चाहें, घूम चाहें, सब चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में बेसिकली किया जाता है कि जो वियर आउट सरफेसेस हैं, जो आपके घुटने में परत है जो ख़राब हो गई है, उसकी जगह आपको एक आर्टिफिशियल सरफेस प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे ये मेरे पास एक मॉडल है जिसमें ये घुटने की सरफेस अनइवन हो गई है, उसकी जगह हम ये कंपोनेंट जो है आपके इम्प्लांट कर देते हैं। तो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में बेसिकली रोबोट आपको ये जो बोन पे जो ये खांचा बना है बेसिकली ये बनाने में मदद करता है, जिससे कि आपका ये जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट इसमें आराम से और बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग से चढ़ जाए। तो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्योंकि एक रोबोट है जो बेसिकली एक कंप्यूटर से अटैच्ड है और हमें एक रियल टाइम डाटा जो है वो कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, तो हमें हर स्टेप के बारे में जो हमने एक सर्जरी में एग्जीक्यूट किया वो किस तरीके से किया और क्या वो परफेक्ट था वो स्टेप, बेसिकली उसकी पूरी जानकारी हमें मिलीमीटर में और एंगल में बेसिकली मिल जाती है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी दो हड्डियाँ जो आपस में जुड़ के एक जोड़ बनाती हैं, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे, अलाइनमेंट पे और मसल इम्बैलेंस से के द्वारा एक पर्टिकुलर एंगल या अलाइनमेंट मेंटेन करती हैं। तो वो अलाइनमेंट और एंगल बेसिकली हमें नेकेड आई से इतना अच्छे से नहीं पता चलता। तो रोबोट और कंप्यूटर की मदद से जब हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो हम आपको एक नेचुरल, क्लोज टू नेचुरल नी, बेसिकली हम बोलते हैं कि आपको एक नेचुरल नी, और वो नेचुरल नी वो इंडिविजुअल का ही नेचुरल नहीं है, बिकॉज ईच इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। हर एक घुटना मरीज़ का अलग होता है। तो कंप्यूटर और रोबोट की मदद से हम ऑपरेशन के पहले ही एक सीटी स्कैन करा के मरीज़ के घुटने के अलाइनमेंट्स और एंगल को मेजर कर लेते हैं। सर्जरी के दौरान रोबोट और कंप्यूटर की मदद से हम वही एंगल और अलाइनमेंट्स को प्रॉपरली अचीव कर पाते हैं। थैंक यू।